हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैरेट केक की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। इस रेसिपी में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑप्शनल हैं। मैंने इस वीडियो में सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बता दी है। आप उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स लीजिए और कैरेट केक बनाना शुरू कीजिए। कैरेट केक बनाने के लिए पहले वॉलनट्स को चॉप कर लीजिए। बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं और मोटे भी कर सकते हैं। और फिर सारी सामग्री एक साथ रख लीजिए और गाजर को धोकर छील लीजिए। फिर काटकर प्रोसेसर में ग्रेट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको हाथ से ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाजर ग्रेट हो गई है। आप अपने ओटीजी ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट तक प्रीहीट करने छोड़ दीजिए और 6 सेंटीमीटर के केक पैन को मैदा और तेल से ग्रीस कर लीजिए ताकि आपका केक उस पर ना चिपके। ग्रीस करने के बाद केक पैन के साइज का पार्चमेंट पेपर कट कर लीजिए और उसको कट करने के बाद केक पैन के बॉटम में लगा दीजिए ताकि केक बॉटम में बिल्कुल भी ना चिपके और आसानी से पैन से बाहर निकल सके। अब छना हुआ मैदा लीजिए, उसमें बेकिंग पाउडर डालें, फिर कॉर्नफ्लोर डालें, उसके बाद नमक, बेकिंग सोडा डालें और दालचीनी पाउडर ऐड करें, अदरक पाउडर डालें, फिर उसमें ऑल स्पाइस पाउडर या पम्पकिन पाउडर डालें और पिसा हुआ जायफल डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसको आप वायर विस्क से विस्क कर लें। मैदा वाले मिक्सचर को एक तरफ रख दें और बाउल में ऑयल डालें। फिर उसमें पिसी हुई शक्कर, दही, दूध डालें। इसके बाद 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालें और ब्लेंडर से विस्क करें जब तक कि वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसमें मैदा वाले मिश्रण को 2 बैचेज में डालकर मिलाएं, ओवर मिक्स ना करें। इससे आपका केक अच्छा नहीं बनेगा और फ्लफी नहीं होगा, डेंस बनेगा। यह बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालें और वालनट के टुकड़े डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। आजकल गाजर हर सीज़न में मिल जाती है। आप पूरे साल गाजर का केक कभी भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं केक का बैटर अब रेडी हो गया है। ग्रीस किए हुए केक पैन में डालें और स्पैटुला से टॉप से लेवल अप कर दें। इससे केक बेक होने के बाद टॉप से फ्लैट रहेगा, डोम जैसा नहीं बनेगा। आप किचन काउंटर पर एक नैपकिन बिछाएं और पैन को उस पर टैप करें। केक पैन को टैप करने से जो केक बैटर में एक्स्ट्रा एयर होती है वो रिलीज हो जाती है। अब ओटीजी के नॉब को बेक पर सेट करें और टाइम 30 मिनट सेट कर दें और केक को ओटीजी में रख के 25 से 30 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। आधा बेकिंग टाइम पूरा होने के बाद पैन्स को रोटेट करें। पूरी तरह से बेक हुआ या नहीं यह चेक करने के लिए एक वुडन स्क्वर लें या टूथपिक भी ले सकते हैं और वह केक में डालकर देखें। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकल आई है तो आपका केक बेक हो गया है। केक को ओटीजी से बाहर निकालकर कूलिंग रैक पर रख दें। कूलिंग रैक पर पार्चमेंट पेपर बिछाएं ताकि केक उस पर ना चिपके और फिर केक पैन में से चाकू की सहायता से केक को रिलीज करें और केक पैन से निकालकर पार्चमेंट पेपर पे रख दें। रैक पर केक के ठंडा होने के बाद उसे रेफ्रिजरेटर में 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। कैरेट केक के लिए क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए बटर, पाउडर शुगर, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्रीम चीज़ और नमक। पहले हम एक बाउल में क्रीम चीज़ लेंगे और उसमें सॉफ्टन बटर डालेंगे। मेक श्योर ये सब चीज़ें थोड़ा कूल हों और फिर इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि वो वेल कंबाइंड और क्रीमी ना हो जाए। फिर इसमें हम वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर फिर से बीट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए पाउडर शुगर और नमक डालेंगे। अब इस मिक्सचर को हैंड ब्लेंडर से लो स्पीड पर शक्कर के पूरी तरीके से मिल जाने तक बीट करेंगे। लीजिए तैयार है कैरेट केक के लिए क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग।
बाउल को उल्टा करके चेक कर सकते हैं फ्रॉस्टिंग तैयार है या नहीं है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। केक की लेयरिंग और फ्रॉस्टिंग करने के लिए पहले टर्न टेबल पर पार्चमेंट पेपर बिछाएं, फिर केक की एक लेयर रख के उसके टॉप को ट्रिम कर दें। सेकंड केक की लेयर को भी टॉप पर से केक नाइफ की मदद से ट्रिम कर दीजिए। केक की टर्न टेबल लीजिए और उस पर केक बोर्ड रखिए, फिर उस पर थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाकर केक की पहली लेयर रख दीजिए। अब थोड़ी सी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लेकर उसको केक के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, फिर थोड़े से चॉप्ड वॉलनट डाल दीजिए। अब केक की फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर अच्छे से लगा दीजिए और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लेकर उससे पूरे केक पर क्रम कोट कीजिए। क्रम कोट करके केक को 1-2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें ठंडा होने के लिए। अब पाइपिंग बैग में डेकोरेटिंग टिप को फिक्स कर लीजिए और उसे एक कप में रखकर उसमें क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग फिल कर लीजिए। आप अपनी पसंद से केक को जैसे चाहे डेकोरेट कर लीजिए। केक के साइड में भी अच्छे से फ्रॉस्टिंग लगा दीजिए। केक के साइड में भी आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा फ्रॉस्टिंग से उसको डेकोरेट किया है। यहाँ पर मुझे केक बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने केक को उठाकर डायरेक्टली प्लेट में रख दिया। अब मैंने केक के ऊपर चॉप्ड वॉलनट्स को स्प्रिंकल कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर चॉप्ड वॉलनट से केक को गार्निश करें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गाजर की छोटी छोटी गाजर बनाकर उस पर धनिया पत्ती लगाकर उसकी पत्तियाँ बनाई हैं। इससे केक का लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये केक। आफ्टर गार्निशिंग आप केक को 2-3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें, इससे ये ठंडा हो जाएगा और आपको केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठंडा होने के बाद केक को कट कीजिए और सर्व कीजिए। अगर आपने एक बार ये केक खा लिया तो आप दूसरे किसी केक को खाना प्रेफर नहीं करेंगे। कैरेट केक को आप किसी भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं। दिस इज द बेस्ट सेलिब्रेशन केक। यह केक मैंने मैदा से बनाया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका हेल्दी वर्जन भी आपको दूं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए हेल्दी वर्जन। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।